वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट बुक फॉर द नॉर्थ साइड। तो आपने बहुत सारे वीडियोस में और बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि जो ये सौंदर्य की बुक है वो क्या है, बेस्ट है। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगी अगर आप स्टार्टर हो। अगर आपने प्रिपरेशन जो है अभी स्टार्ट की है और आपके कंसेप्ट की अच्छी क्लैरिटी नहीं है, आपने बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम के टाइम भी अच्छे से नहीं पढ़ा है और आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है, तो मैं आपको ये बिल्कुल भी बुक रेकमेंड नहीं करूँगी एज अ स्टार्टर। मैं आपको कौन सी बुक रेकमेंड करूँगी? तो पहले तो आप अपनी वही बुक्स पढ़ो जो आपने एकेडमिक के दौरान या फिर कॉलेज के दौरान पढ़ी थी। इनसे क्या होगा, आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगी उस टॉपिक के बारे में और उस टॉपिक के बारे में आपका कंसेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये है सौंदर्य की बुक, ये हमारे पास सौंदर्य की बुक है। इसमें क्या है, जैसे हम इसको आपको कार्डियोवैस्कुलर वाला चैप्टर दिखाते हैं, इसमें जस्ट टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है पहले, आपको इसकी अच्छी कोई नॉलेज नहीं है, तो इस बुक में से आपको कुछ भी जो है वो समझ में नहीं आने वाला। इसलिए पहले आप क्या करो, पहले आप अपनी वो वाली बुक्स पढ़ के आओ जो आपने कॉलेज टाइम पे पढ़ी थी। अगर वो नहीं पढ़ना चाहते हो तो जैसे मिशन परिचरिका है या फिर टारगेट हाई, इन दोनों में क्या है, थ्योरी जो है वो बहुत अच्छी दी गई है। तो आप इनकी थ्योरी पढ़ के आओ। वहाँ से थ्योरी पढ़ने के बाद जैसे कि वहाँ पे जो पीआर यादव है और जो टारगेट हाई है, टारगेट हाई 7th एडिशन जो बुक है उसमें क्या किए गए हैं, पहले एक टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, साथ में साथ उसके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं हर चैप्टर के बाद। उससे क्या होगा, आपका वो पूरा क्वेश्चन जो है, टॉपिक है, वो क्लियर हो जाएगा। साथ के साथ उसकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी जो है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप अच्छे से अपनी थ्योरी कवर करने के बाद चाहे तो आप वो मिशन पंचर से कर लो, जो भी आपको बुक बेस्ट लगे। लेकिन मैं टारगेट हाई रेकमेंड करूँगी। क्यों? क्योंकि उसमें क्या दिया गया है, पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है दिए गए हैं। मैं आपको दिखाना भी चाहती हूँ, एक सेकेंड। उसमें ये है टारगेट हाई की बुक 7th एडिशन। इसमें क्या दिया गया है, इसमें पहले क्या दी गई है, पहले पूरी थ्योरी दी गई है और एक इजी लैंग्वेज में दी गई है जो एक बिगिनर को समझ में आ जाएगी अच्छे से। तो उसको करने के बाद आपको साथ के साथ जो है क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। और सबसे बेस्ट बुक इस चीज़ की क्या है, इसमें जो है डायग्राम वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि नॉर्थ में ऐसे क्वेश्चन जो है वो आते हैं डायग्राम वाले। तो अगर आप यहाँ से जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है वो कर लोगे तो आपको वहाँ पे डायग्राम वाले क्वेश्चन देख के करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। साथ के साथ उसमें क्या दिया गया है, सारे जो साथ पहले एक टॉपिक करवाया है, साथ ही के साथ उसके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इससे क्या होगा, आपका वो पूरा टॉपिक जो फिर या फिर वो चैप्टर है वो अच्छे से पूरा जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये बात जो बेस्ट है टारगेट हाई की। बाद हम आपको दिखा रहे हैं ये पीआर यादव का 4th एडिशन की ये बुक है। इस बात की क्या खासियत है, इसमें पहले जैसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल, इसमें उसके बाद क्या किया गया, एक टॉपिक दिया गया है जैसे सेल एंड टिश्यू। अब इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो दिए गए हैं और ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे आरएलएम दिल्ली स्टाफ नर्स में आया हुआ है, ये सारे जो क्वेश्चन है ना, आरयूएचएस एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस में आए हुए सारे क्वेश्चन जो है वो मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्टाफ नर्स बीएससी 2015 सारे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और उसके बाद क्या किया गया, नेक्स्ट टॉपिक आता है जैसे ब्लड, तो फिर इसमें ब्लड का सारा बताया गया, ब्लड के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जो प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं वो वाले। तो इस ये पीआर यादव की ये चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। बी पीआर यादव 4th एडिशन की ये बुक है। इसमें जो है सारे एमसीक्यू दिए गए हैं। ये है मिशन पंचरिका की बुक। ये भी क्या है, ये भी थ्योरी के लिए अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आपके पास अपनी प्रीवियस ईयर बुक्स जो नहीं है, जो आपने नर्सिंग में यूज़ की थी, आपने सेल कर दी या फिर आप कुछ भी अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो जैसे देखिए इसमें पहले फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग दिया है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग दिया है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग दिया है, साइकेट्रिक नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग। इसमें जो है सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट इसमें क्या है, कवर है। और इसके 2-3 पार्ट्स और भी हैं, उनमें अलग में अलग सब में जो है वो किए गए हैं, कवर किए गए हैं टॉपिक। तो उसके बाद हम आपको नेक्स्ट एक और बुक दिखाना चाहते हैं। ये है 8000 प्लस पीवाईक्यू। इसमें क्या है, 1 लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एक लाइन के क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आएंगे या फिर आ सकती हैं। तो इसमें ये सारे टॉपिक जो है वो 8000 से प्लस आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन जो है वो पढ़ लेते हो, कर लेते हो, तो आपका जो 1 लाइनर क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी एग्जाम में छूटने नहीं है। यही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, प्लस यही ईजी होते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये वाली बुक जो है आपके लिए बेस्ट रहेगी, 8000 प्लस पीवाईक्यू ऑल नर्सिंग एग्जाम्स के लिए। तो अगर हम बात करें सौंदर्य की, तो सौंदर्य भी अच्छी है बुक। क्यों? सौंदर्य सब बेस्ट है जब आप ये सारा जो है वो कवर कर चुके हो। जैसे आपने टारगेट हाई कवर कर ली है, या फिर पीआर यादव या फिर एमसीक्यू वगैरह आपके अच्छे से हो गए हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गए, उसके बाद आपको सौंदर्य पढ़नी चाहिए, ज़रूर पढ़नी चाहिए। क्यों?
क्योंकि सौंदर्य में क्या किया गया है, इन डेप्थ नॉलेज दी गई है और प्लस डीप स्टडी के लिए आपकी ये बुक बेस्ट है। क्यों? क्योंकि वैसे तो जैसे आपकी जो ये नॉलेज है उतनी नॉर्सर क्लियर करने के लिए काफ़ी होती है, बट क्या होता है कट ऑफ जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, क्योंकि क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सीट्स। तो जो है वो रैंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है। इसलिए आपको सौंदर्य जो है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। इससे क्या होगा, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पता चलेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं और आपको वो ज़रूर करनी भी चाहिए। अच्छा, अगर आपकी सिलेक्शन करवाना चाहते हो। वैसे तो पीआर यादव में, टारगेट हाई में, इन दिनों में बहुत सफिशिएंट नॉलेज जो है वो दी गई है। लेकिन प्लस क्या होता है, ऐसे आज आपको बताइए कि कट ऑफ हाई चले जाने की वजह से सिलेक्शन कई बार 1-2 मार्क्स से रह जाता है। तो इसलिए आपको सौंदर्य क्यों ज़रूर पढ़नी चाहिए। इससे क्या है, इसमें आपको जैसे क्वेश्चन दिया गया है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया, इसमें क्वेश्चन के साथ-साथ आंसर तो आपको दिया ही गया है, प्लस आपको ये भी बताया गया कि ये अगर आंसर सही है तो ये सही क्यों है, प्लस अगर ये गलत है तो ये गलत क्यों है। तीनों ऑप्शंस बताई गई हैं कि ये गलत क्यों है और पहली ऑप्शन सही क्यों है। इससे आपकी जो कंसेप्ट की क्लैरिटी है वो पूरी हो जाएगी। आप इन डेप्थ नॉलेज आपको मिल जाएगी टॉपिक के बारे में, आपका पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। कुछ भी एग्जाम में अगर आता है, थोड़ा बाहर से आता है, टफ वाला पोर्शन आता है, जैसे हर एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। ईज़ी किस लिए होता है? ईज़ी होता है कि इंसान अटेम्प्ट कर सके, पास हो सके। जैसे नॉर्मल एग्ज़ामिनेशंस में जैसे जो 37 नंबर का होता है ना पासिंग स्कोर, तो इसलिए वो 37 इसलिए रखते हैं ताकि इंसान को पास हो सके। मीडियम वाला होता है कि थोड़ा अच्छा स्कोर कर ले, लेकिन जो डिफ़िकल्ट वाला होता है वो होता है टॉपर को निकालने के लिए। इससे जो ये टॉपर निकलता है ना वो इन्हीं सब चीज़ों से निकलता है। तो अगर किसी को टॉपर लेवल की स्ट्रैटेजी जाननी है तो वो सौंदर्य है। अगर अगर आपको पासिंग लेवल पे होना है या फिर आप अपने रिस्क पे डाल सकते हो अपनी सिलेक्शन, तो वो क्या है, तो ये आप पीआर यादव और टारगेट हाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 100% अपना सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो पहले आप पीआर यादव, टारगेट हाई, मिशन मैनेजर क्या इनको कवर करें, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। उनको जब अच्छे से आपकी क्लैरिटी हो जाए उसके बाद आप क्या करें, सौंदर्य को हाथ लगाएँ। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें डीएम कर सकते हो। प्लस अगर आपको ये और अगर जैसे आपने रिवीजन के लिए, तो ये हम आपको नोट्स के लिए बताना चाहते हैं, ये वाले एनक्लेक्स सारे नोट्स जो हैं ये बेस्ट हैं, क्योंकि इसमें जो सारे कवर चैप्टर हैं वो कवर किए गए हैं विद, इसमें हर एक चीज़ की जो है कंसेप्ट क्लियरिटी बताई गई है। इंपॉर्टेंट इसमें सब कवर है। अगर आपने एक बार बुक्स जो है वो पढ़ ली हैं, बार बार उन बुक्स को नहीं पढ़ना चाहते हो, तो इन नोट्स की वजह से आप क्या कर सकते हो, उनको पढ़ सकते हो। सारे जो चीज़ें हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इन डेप्थ नॉलेज, एटियोलॉजी, जो जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो सारी इसमें क्या गई हैं, दी गई हैं। हर एक टॉपिक कवर है। ऐसा कोई नहीं है कि जैसे कई बार होता है ना, आप पढ़ लेते हो, आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया होता है, लेकिन क्या हो जाता है फिर भी कोई ना कोई टॉपिक रह जाता है। तो अगर आपको लगता है कि हमारा कुछ रह तो नहीं गया, कोई टॉपिक रह तो नहीं गया, तो ये जो नोट्स हैं ये बेस्ट हैं। इसमें क्या है, आपको सारा जो है इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।